नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं, जहां पर चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट पहुंचा है दिल्ली हाई कोर्ट। बड़ी खबर बताते चलें, शिवसेना के नाम और सिंबल को लेकर के चल रही दोनों गुटों की लड़ाई अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ यहां पर याचिका दायर कर दी है। उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया है कि चुनाव आयोग ने उनके द्वारा भेजे हुए कागजात और डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल न करते हुए शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज कर दिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए और एक फैसला तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। ये यहां पर उद्धव ठाकरे के गुट ने मांग कर दी है दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, महाराष्ट्र में शरद पवार कर सकते हैं यात्रा का स्वागत, देंगे विपक्ष की मजबूती का संदेश। खबर बताते चलें, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा अभी कर्नाटक में है। इसके बाद 20 अक्टूबर को इसकी एंट्री आंध्र प्रदेश में होगी। वहां से यात्रा तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में आने के बाद 9 नवंबर को एनसीपी के चीफ शरद पवार इस यात्रा का स्वागत करेंगे। इस दौरान उनकी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के मुखिया एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं। उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ में लंबा गठबंधन भी रह चुका है। ऐसे में वो महाराष्ट्र में इस यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस कार्यक्रम का मकसद बीजेपी को यह संदेश देने के लिए किया जाएगा कि विपक्ष एकजुट है। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश कभी भी लग सकती है आदर्श चुनाव आचार संहिता। पिछली बार नवंबर में चुनाव और दिसंबर में हुई थी मतगणना। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। आपको बता दें कि पिछली बार भी यह 13 अक्टूबर से लगी थी। राज्य में नवंबर में अगर मतदान करवाने के लिए देरी हो जाए तो विधानसभा चुनाव करवाने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से यहाँ पर पूरी तरह से ढक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव करवा सकता है हिमाचल प्रदेश में। और गुजरात के अंदर भी जल्द ही आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर थी। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। उगता सूरज और त्रिशूल पर शिंदे गुट ने भी ठोका है दावा। अब चुनाव चिन्ह को लेकर के मचा है घमासान। चुनाव आयोग किसके पक्ष में लेगा फैसला, देखने वाली बात होगी। शिवसेना के दोनों धड़ों एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी और भी बढ़ गई है। दोनों खेमे ने चुनाव आयोग को अपनी अपनी पसंद के वैकल्पिक नाम और चिन्ह बताए हैं। ऐसा कहा जाता रहा है कि शिंदे गुट ने पहले गदा तलवार और तुरई का विकल्प अपने नए चुनाव चिन्ह के तौर पर चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत किए थे। हालांकि अब जानकारी सामने आई है कि शिंदे गुट ने ठाकरे समूह की तरह ही उगता सूरज और त्रिशूल के निशान पर दावा किया है। इसकी वजह से अब दोनों ही खेमों में घमासान बढ़ने की पूरी उम्मीद है। लेकिन यहां पर उद्धव खेमा लीड बनाता हुआ नजर आ रहा है शिंदे गुट पर, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें, जिन दो चिन्हों पर उगता सूरज और त्रिशूल पर शिंदे गुट ने भी दावा ठोका है, वो चिन्ह यहां पर चुनाव आयोग को पहले ही दे चुकी है शिवसेना। इस मामले पर यहां पर उद्धव गुट का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उनके पक्ष में ही फैसला लेगा। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, आप ऐसी याचिकाएं दायर ही क्यों करते हैं।
कि हमें उस पर जुर्माना लगाना पड़े। खबर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि इससे कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। पीठ ने कहा है कि क्या यह अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं जिस पर हमें जुर्माना लगाने पर मजबूर होना पड़े? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या हमें कानून को हवा में फेंक देना चाहिए क्योंकि आप अदालत में आते हैं? दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि गौरक्षा बहुत जरूरी है। इस पर पीठ ने वकील को चेतावनी दे दी कि इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई और मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। तेजस्वी यादव ने किया है विपक्ष की एकता का आह्वान, अहंकार को दरकिनार करने की कही है बात। खबर बताते चलें, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों से भाजपा से लड़ने के लिए हाथ मिलाने को कहा है और कहा है कि उन्हें यह तय करना होगा कि वे सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं या इसके खिलाफ हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर समाज को सांप्रदायिक बनाने और संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से यह बयान आया है और उनका कहना है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है तो सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना ही पड़ेगा। ये यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चलें आप लोगों को। चुनाव आयोग के एक्शन पर जेल से संजय राउत का रिएक्शन, शिवसेना का नया चुनाव चिन्ह क्रांति लाएगा। खबर बताते चलें, शिवसेना पार्टी को लेकर के शिंदे और ठाकरे के गुट आमने सामने थे और वहीं चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का फैसला लेते हुए दोनों गुटों को चौंका दिया। शिवसेना का नाम अब दोनों गुटों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसके साथ ही धनुष बाण के चुनाव चिन्ह को भी फ्रीज कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। शिवसेना के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े घटनाक्रम में सांसद संजय राउत जेल में हैं। चुनाव आयोग के द्वारा शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को सीज करने के बाद संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना का नया चुनाव चिन्ह क्रांति लाएगा। जिन पार्टियों के चुनाव चिन्ह पहले फ्रीज हुए थे वे बड़े हो गए हैं। संजय राउत ने विश्वास जताया है कि हम भी आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव लेंगे हर बड़े फैसले, बड़े मामले में हर कोई नहीं बोलेगा। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव का बड़ा ऐलान। खबर बताते चलें, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया है कि अब से महत्वपूर्ण मामलों में हर फैसला सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही लेंगे। हर किसी को बड़े मामलों में बोलने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली में आरजेडी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई और इसमें लालू यादव ने इस बात की घोषणा की है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के भाषण को लेकर के भी लालू ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने साथियों को सही कहा है कि सभी संगठित रहिए, एकता में ही ताकत है, इसलिए हमें एकजुट रहना है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।